उन्हें दुश्मन उन्हें वैरी उन्हें पीछे पहचाने और उन्हें पकड़ना चाहते। इस वास्ते मसीह में इस हफ्ते में तमाम दुनिया में लोग बड़ी अकीदत, बड़ी रूहानियत और बड़े ईमान के नाल गुजराते। बेशक आज सानू एक शाही अंदाज लगता है, खुशी वाला माहौल लगता है और असी नारे गाने, गीत गाने, हम मुस्कान डालियां हलाते हुए गीत गाने, गुनाह के पत्र लगाने और उसे सुनते हुए आने और यीशु अपनी जिंदगी का बादशाह माने। उसी तरह जिस तरह उनका शाहाना अंदाज का दाखला यरूशलेम से ट्रायम्फल एंट्री उनकी फातेह दी तोड़ती जो एंट्री यरूशलेम से एक अपना मुंह बोलता सबूत है। पहले उन्हें जय जयकार भले भले झूले के बीच फिर यहूदा के बीच, क्योंकि लोग ने देखा कि मूर्तियां सजा करता है, लोग लेवियां छुपा देता है, बीमारों को तंदुरुस्त करता है और जितना भी उन्हें लोग दान करता है, टेंशन आता है, जिन्हें जिंदगी बढ़ता है, खुशियां बढ़ता है और वो उनका ये शाहाना दाखला पूरे यरूशलेम से हलचल मचा देता है और हर एक उन्हें बादशाह के वास्ते नारे लगाते और दोनों आलमे बाला के होशियाना के नारे लगाते और होशियाना होशियाना कहते। इस वास्ते मसीह मेरे जो आज असली जुलूस का आवाज दुआ की था दानियल की बरकत चाहिए और वही अंदाज उस वेले यीशु घर के बच्चे के बैठ के जुलूस की क़यादत करता है और खुदा यीशु सीधा बोल जितने दो या तीन मेरे नाम के इकट्ठे होंगे मैं उन्हें हाजिर में नाज़र। और आज भी सारा ईमान पे भरोसा है कि वो सारे दरमियान सारी आवाज़ से काम लगा और जुलूस की क़यादत भी होता है और सारे दिलों की अकीदत, सारे उनका की मोहब्बत वो देखता, कबूल करता और बरकत देता है। इस बात से आज असी भी उन्हें अपनी जिंदगी का खालिक के मालिक के बादशाह माने। मसीह मेरे सिसो आज खुदा यीशु सीधा इस शाहाना अंदाज में बैठे। एक दिन पहले वो यरगू के बीच से यरगू दा मतलब कि वो शहर जिन चांद का शहर है, सिटी ऑफ मून, चांद का शहर। और जो यीशु यरगू के बीच आंदा है तो की होता है उस शहर के अंधे देखना शुरू हो जाते। जब चांद आ जाते हैं तो अंधे देखना शुरू हो जाते। बर्तन माई कि ये अंदाज से यीशु ने सुनने के जो जा रहे तो बात है ऐ बने लोग मुझ पे रहता और यीशु को उन्हें बिनाई देना और उसको लेने वाला जरा छोटे का सरकार जरा सही उन्हें तड़प दी कि मैं यीशु को देखना पांच के बुलंद घर पे चढ़ जाए और यीशु को उस घर पे थले आके जकई थले उतर आज मैं तेरे कार शाम का खाना भी खाऊंगा और उन्हें कार दाखिल हुए। आज इस घर में नजात आई है। यीशु ने क्या आज इस घर में नजात आई है। मसीह मेरे से देखो खुदा को यीशु सी यरूशलेम के बीच में तो बात बाकी है, लेकिन एक दिन पहले वो एक शख्स की जिंदगी से अपना शाहाना दाखला कर देता है और उस बात से नजात का ऐलान कर देता है। आज इस घर में नजात आई और अगर ज़कई दरख्त को ना उतरता तो शायद कोई यीशु की ये बरकत ना पा सकता। उन पुत्रों की औलाद यीशु ज़कई थले उतरा उन ईमानदार बंदाई पैसे देने वाले अपने वक्त का चौधरी है मुस्लिम वाले सरदार पे पैसे को कोई भी लगते किसी चीज की कमी नहीं। अगर ना उतरता की होना सी ये बरकत इसी में। और अगर आज यीशु के सादा मान है कि थले उतरा और असी केड़ी बुलंदी थे, आकड़ की बुलंदी थे, आना की बुलंदी थे, शौहरत की बुलंदी थे, पैसे की बुलंदी थे, अपने बल धोखे की बुलंदी थे, ताकत बढ़ी है, पैसा बढ़ा है, शौहरत बढ़ी है, लेडी बदल बदले थले उतरा आज मैं तेरे पार आवांगा। अगर असी ये बुलंदी तो नहीं उतरते तो यीशु अपने पार किए बाबा यीशु यरूशलेम में दाखिले को पहला एक शख्स की जिंदगी और उनके कार से अपना दाखिला कर देता है और उनकी जिंदगी और उनके खानदान की जिंदगी बदल जाती है। और आज वो भी यीशु सारी जिंदगी जो करना चाहता है सारी के लिए थले उतरा। अगर दुनियावी
ہے ایسو سوتے وچ اپنی آپ کو بڑا کیتا ہے تے خداوند بادشاہ دا بادشاہ شہنشاہ دا شہنشاہ وہ خلیل کے برتن ایک بے عیب بھرے کی طرف اپنی جان قربان کرنے کے واسطے یروشلم سے داخل ہوئے اور مسیح میں عزیزوں جب یروشلم والوں آ گئے اس ویردا نو چاچا جانے لبری بول ہے یہودیاں دی حکومت جڑی موقعے دی وہ یسوع بادشاہ بنے گا تے شگرد اپنے آپ کو وزیر سمجھے یہ آج کل جو حکومتاں بدل رہی ہیں نا تے جڑی پارٹی کے کھڑے ہوتی ہے چاہ کرنے مٹھائیاں بانٹنے کے پتہ نہیں کیا کرے اور اس طرح یعنی کہ وہ شگردان کی یسوع بادشاہ بنے گا تے پھر اسی کو وزیر بنا کے اور ایک چاہ ایک خوشی کا تھا اور خداوند یسوع مسیح کو بھی سرکوجے کو جا کے میں جاؤ فلاں پہنچے وہ تھے ایک گدھی کا بچہ بنیا ہوئے رہتے ان کو لے آؤ اور اگر کوئی پوچھے کہ ان کیوں نہیں جانے تو کہنا مالک کو درکار ہے اور یہ چیز ملا جو بچے تھوڑے ملے کہ مالک کو بچے نہیں کدھر چلے کہ کیا جانا ہے مالک کو درکار ہے کہ پھر وہ کچھ نہیں کہے مسیح سے میرے سے جو گدھی کا بچہ اس واسطے اس سارے باقی سے پیش کرے تاکہ نبی بھی پیش کوئی کہ دیکھو تمہارا بادشاہ حلیمی اور فروتنی کی صورت میں ایک عاجز بھی صورت سے گدھی کے بچے گدھی کے بچے کے بیٹھ کے آتا ہے اے پاٹ کو اپنے سر بلند کرو اے یروشلم اپنے دروازے کھول دو زندگی کا بادشاہ نجات کا بادشاہ آج یروشلم سے داخل ہوتا ہے مسیح سے میرے عزیزو آج یروشلم اپنے نام کا مقصد لاتے ہیں اپنے نام کا مطلب لاتے ہیں یروشلم کا مطلب کی پتہ ہے کسے یروشلم کا مطلب یروشلم کا یروشلم کا مطلب امن کا شہر جو یہو کا مطلب چاند کا شہر اور یروشلم کا مطلب امن کا شہر سٹی آف پیس امن کا شہر اور ملک جو امن کا شہزادہ سلامتی کا رئیس گدھی کے بچے کے بیٹھ کے یروشلم سے داخل ہوئے کہ آج اس شہر میں اپنا مطلب لا گیا انہیں نادا عروج پورا ہو گیا آج انہوں نے وہ مقام لا گیا جس مقام دی کو پروڈکٹ سی کہ امن کا شہزادہ بادشاہ کا بادشاہ شہنشاہ کا شہنشاہ آج یروشلم سے داخل ہوتا ہے مسیح کے میرے سے جو سب تو پہلا بادشاہ کا اعلان خدا باپ نے کیا ہے اور خدا باپ نے جبرائیل کرشن دسے اپنے پتر کے حوالے نہ کہ میرا پتر ہے داؤد دے تک کے حکمرانی کرے گا اور وہی جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم انسانہ جو سب تو پہلا مقدسہ مریم ان کے بادشاہ بندہ ان کی گواہی دے رہا ہے جبرائیل فرشتہ کی کہتے ہیں پہلے سلام پیش کرتا ہے سلام اے مریم کل فضل خدا کے ساتھ ہے اور ان کے بعد کچھ لوگ گھبرا جاتی کہ اس میں فرشتہ کہتا ہے اے مریم نہ ڈر تیرے کے پاک روح سایہ کرے گا تو پاک روح بھی نات حاملہ ہوگی اور خدا ان کے باپ داؤد کا تخت ان دے گا ان کی بادشاہ کا آخرہ ہوئے گا یہ دیکھو مقدسہ مریم سب کو پہلا پتا چلتا ہے کہ یسوع جڑا ان کے آنگن سے آنے والا ہے وہ شہنشاہ کا شہنشاہ ہے بادشاہ کا بادشاہ ہے اور ان کی بادشاہ کا کبھی آخر نہ ہوئے گا اور پھر اسی دیکھ رہے ہیں جو لوگ مجوسی آ کے پوچھ رہے ہیں ہیرودیس نو آ کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ جڑا پیدا ہونے والا ہے کتنے پیدا ہوئے تو ڈر جاتا ہے ہل جاتا ہے اور آس پاس کا تمام دنیا کے بیچ اس بادشاہ کا ذکر کیا جانا ہے اور تمام اس بادشاہ کے انتظار سے اور آج مسیح سے میرے عزیزو جدو اسی دیکھتے ہیں آج بھی انجیل مقدس دکھا کا تذکرہ پڑھے تو کاٹو کاٹ بھی 12-13 والی آج بادشاہ کا ذکر آیا ہے انجیل مقدس سنی نہ کرنا بار بار کسی نہ کسی طریقے کہ تو بادشاہ آمد بادشاہ تو خود کے لئے اور پھر اے اپنے آپ کے لئے الزامی لانے اے اپنے آپ بادشاہ کے لئے مختلف انداز میں بار بار بادشاہ ہونا تذکرہ اور خوبصورت بات کہ جب آج کے ساری گفتگو ہو رہی ہے نا
सारी गुफ्तगू हो रही है, तो उन्हें बीच ऐसी देखते हैं कि अंजीर नबी कह रहे हैं कि उन्होंने अर्दवानी पोशाक पहनाई, कड़ियों का ताज पहनाया, और अर्दवानी पोशाक की भी चमकीली पोशाक शहंशाह और बादशाह की निशानी थी। अर्दवानी पोशाक है काटो का ताज, उन्होंने हीरे ते सोने का ताज नहीं पाया, लेकिन कड़ियों का ताज पाया। बादशाह का स्टाइल देखो, अंदाज देखो, अर्दवानी पोशाक, काटो का ताज, फर्शे मुकल्लम, मस्जिदे अदालत और छठी घड़ी, एक बड़े अहम लिबास है, बड़े अहम लिबास। अर्दवानी लिबास, काटो का ताज, फर्शे मुकल्लम, वो जगह जिथे लोग इंतजार करते हैं बादशाह का फैसला सुनने वास्ते, फर्शे मुकल्लम सामने, और मस्जिदे अदालत, मस्जिदे अदालत वो जगह जिथे बादशाह अपने तख्त पे बैठ के फैसला करता है, वो नहीं है मस्जिद अदालत। और उसे बैठ के उन्हें किसी वजीर नहीं किया, किसी और बंदे को कासद नहीं किया कि बैठ के ले, बल्कि एक बादशाह दूसरे बादशाह के बारे की लिखता हुआ देखो अपना बादशाह, फर्शे मुकल्लम, मस्जिद अदालत और छठी घड़ी। क्यों छठी घड़ी का बार-बार जिक्र करें? एक वो वक्त, एक वो घड़ी है जो फैसले सुनाए जाते हैं। बात को फैसला दस को मास नहीं होता, उन्हें राज नहीं किया जाता। और कौन जिनको यहूदी लोग यीशु फसाने वास्ते कि एक अपने आप को बादशाह कह रहे हैं, उन एक लखाना की चाहते हैं, यीशु को मुजरिम साबित करना चाहते हैं, यीशु पे इल्जाम थोपना चाहते हैं कि तू लिख कि ये अपने आप को बादशाह कह रहा है। लेकिन पिलातुस अपने तख्त पे खड़ो के ऐलान करता है और ऐलान की, देखो अपना बादशाह, देखो अपना बादशाह। यहूदी लोग यीशु पे इल्जाम लगाना चाहते हैं और एक बादशाह दूसरे बादशाह का ऐलान कर रहा है, देखो तुम्हारा बादशाह, देखो अपना बादशाह। कैसी खूबसूरत था, बादशाह बादशाह का ऐलान करता है, कोई कभी को कितने नहीं कर, कभी को मेहनत नहीं कर सकता, बादशाह ही ऐलान कर सकता। पिलातुस अपने तख्त में अदालत के खड़ो के देखो अपना बादशाह। और मसीह के मेरे से असी सलीब के उते हर रोज देखते, सलीब के उते की नजर आ रहे, आवाज बोलो की नजर आ रहे। अच्छा वेरी गुड, बच्चों की बात बड़ी होती है। यीशु, यीशु के ऊपर एक तख्ती लिखी है, वो क्या है? क्या लिखा है? हाँ देखो ये रटा है, मैं उते की नजर आ रही है, की नजर आ रही। देखो असि देखते हो नहीं कहते, यहूदी का बादशाह लिखा है, उसी को मतलब का सिर्फ अगर मतलब की गाने में ऐसे इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी हर भाषा से तर्जुमा करता है। की लिखा है? I-N-R-I देखो नजर आ रहे हैं, और इन्हें पढ़ा भी क्यों? अच्छा अब्राहम की यूनानी ज़ुबान में भी लतीनी ज़ुबान की इन्हें पढ़ा जाता है, इन्हें असी वैसे पढ़ते हैं इंग्लिश I-N-R-I, लेकिन इनका मतलब कि यीशु वैसे इन पढ़े जाते हैं J-N-R-J, लतीनी के यूनानी ज़ुबान में भी अब्राहमी ज़ुबान से जे को मुराद जसूस, एन को मुराद नाज़रून, आर को मुराद रेक्स और जे को मुराद जुबियर। यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, रेक्स का मतलब बादशाह, आर रेक्स यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। इस अंदाज से लिखा गया ताकि जिड़ा भी पढ़ता है उन यहूदी को इल्जाम लगाना चाहिए कि इन्हें क्या सी यहूदियत का बादशाह पिलातुस कह रहा है, देखो अपना बादशाह। वो इल्जाम लगाना चाहते हैं, उन्हें याद कर देता और एक खूबसूरत अंदाज के खुदावंद यीशु मसीह यहूदियत का बादशाह। और आज असली ओबली बादशाह में देख जुलूस की सूरज की आज नारे लगाने खुदा की हैकल से आए मसीह के मेरे से जो खुदावंद यीशु मसीह बड़ी तालीमी के नाम गधे के बच्चे के बैठ के आना है। और जो जाए अपने ते लोकी रास्ते की चादरों में शादी गालियां लेके लहराने वो शियाना के नारे लगाने और एक दौरान जाए यीशु यरूशलेम देख के रो देता है।
यरूशलेम देख के रो गए हैं और रोने की वजह कि वो मरद तो डर गए कि अपनी अज़ियत के दर्द तो डर गए कि मसला क्यों वो रोए वो यरूशलेम देख के इस बात में रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें 3 बार अपने मरद की पेशेंगोई की थी आज ने इस वाक्य को पहले 3 बार पेशेंगोई की थी कि जरूर इब्ने इंसान सरदार काटने के हवाले किया जाए वो उन अज़ियत को मौत को लेकर जाएंगे और वो मर के मुर्दिया से जीतेगा एक उन्हें आप पेशेंगोई की थी लेकिन उन्हें रोन की वजह कि वो यरूशलेम देख के ऐसा वास्ते हो जाए कि इब्ने इंसान अपनी जान देने वास्ते यरूशलेम से आगे उन के बैरी लोग मन पढ़ के सूली पे चाड़ देंगे लेकिन अफसोस को लोगों के जे निजात दे को दुनिया में निजात नहीं पाएंगे जे निजात जे निजात दे को वो के भी निजात नहीं पाएंगे वो तेरा वाक्य एक सिंपल कि 2 डाकू एक सजे एक खबे ठीक एक सजे एक खबे एक तो बंदा इकरार करता है तौबा करता है वो जन्नत से चला जाता है एक इनकार करता है वो दोज़ख से चला ये कुछ ना फासला है उन जिसने रोता अंदाज भी कि जेड़े तौबा करेंगे मुआफी मांगेंगे और खुदावंद आएंगे खुदा उन्हें बख्शेगा चाहे सारी उम्र गुनाह कीते हो सारी उम्र खतावा कीते हो ये डाकू जी ने गुनाह कीते सी ये बचपन में चोरी साजिश और इनका अंदाज बचपन करता सी और इस बात से खुदा ने उनकी सारी उम्र के गुनाहों को माफ कर दिया जिनको उन्हें सिर्फ कहना किया कि मनु अपनी वाशी की याद की जिस के तू आज ही मेरे नाम पर बोझ होगा देखो ना सिर्फ वो इस दुनिया का बादशाह बल्कि पर दूसरा भी बादशाह है तो कहना ना तू आज हुने ऐसे वेले मेरे नाम पर बोझ होगा इस वास्ते उनकी बादशाही धोना चाहना है सो मसीह के मेरे सिजो यीशु हो गया तांजो है जे पत्थर दिल सब दिल में अपनी कबूता देना पता जे बचे हुए वो जिंदगी नहीं पा सकते वो ठोकर खाएंगे कि शैतान के दोस्त बन जाएंगे इस वास्ते यीशु हो गया और मसीह अपनी जिंदगी में देखिए आज यीशु भी ते जरूर साढ़े बाल ना सी कि आज दुनिया का चौधरी निकले होंगे कि सारी संदेली सारी मजबूरी सारी मरम्मत सारी लापरवाही को देख के वो एक बार फिर वो क्या हुए कि मैं इस जिंदगी दे वास्ते यरूशलेम से आ गया मैं तो कुर्बान होने वास्ते सूली चढ़ने वास्ते बेअहबरी की तरह करने को आ गया वो दूसरी जिंदगी पाना चाहते हो या नहीं निजात हासिल करना चाहते हो नहीं और फिर लोगों को देख लोग रोने और यीशु के मेरे बिना हो अपने आप के लिए अपने वचन करो और बड़ी खूबसूरत बात कर है कि अगर यरूशलेम के लोग चुप हो जाएंगे तो यरूशलेम के पत्थर चढ़ाव करके कि वो बादशाह का बादशाह है शहंशाह का शहंशाह इस वास्ते अगर असी आज उनका कारण नहीं लगाएंगे आज अपने उनका मान रखेंगे उन्होंने अपनी जिंदगी का बादशाह नहीं बनाएंगे तो पत्थर चढ़ाव करेंगे बादशाह का बादशाह खुदा को यीशु मसीह दी बादशाह दी दावत को अपनी तरफ से एक दिखाई पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाए असली इंसान में बेबस में थोड़े लालची भी सारी उम्र की बर्बाद रही जा सारी उम्र दुनिया के रंगीनियों से गुजार देंगे और आखिरी उम्र आके दूसरी काट देंगे जबकि खुदा के पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही जिन्हों राबता दिया उनको और की चाहिए पहले ढूंढो तो उसकी बात है तो फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी मुबारक को नौजवानी जिना जवानी से खुदा ने जाकर और खुदा ने खुद किया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा ढूंढो तो पाओगे वो बादशाह का बादशाह शहंशाह का शहंशाह उन्हें दर्द के किसी चीज में तोड़ने थोड़ा है कि साढ़े अंदर साड़ी तड़प से साड़ी प्यास से साड़ी कीड़े से उन्हें ने ऐना भी किया है आखिर तेरे अंदर राई के गाने के बराबर मानोगे इस ग्रह को क्या है तो करके जाके तेरे आशे लग जाए मसीह के मेरे से तो
अगर साढ़े अंदर थोड़ी भी मोहब्बत प्यास होगी तो यकीन मानो आज मांग के देखो, खटखटा के देखो, वो दरवाजा खोलेगा, वो सारी जरूरत पूरा करेगा, वो अपने शहंशाही के बीच स्थान करेगा, क्योंकि उनके बाद से देर न देर वो शहंशाह का शहंशाह। और आज वो यरूशलेम के जिन्हें अपनी जान देने की आगे वो बाकी चीज़ें सारे को पीछे क्यों रखेगा, जिन्हें अपना आप दे दे, ये भी ना दुनियावी से पीछे सारे वास्ते सबको बड़ी एक कुर्बानी ना है, दुनिया भी देखी कैसे एक दूसरे वास्ते कुर्बानी, बच्चे वास्ते की माँ की कुर्बानी था, बच्चे माँ के वास्ते माँ के बच्चे वास्ते ये भी देखते हैं कुर्बानी। तो यीशु ने अपना आप ही कुर्बान करता है ताकि सारे सामने करता कर दे। अगर वो तो अपने आप को तोड़ के साथ जुड़ सकता है कि आप असली जिंदगी से छोटे-छोटे कुर्बानी दे और उनकी बादशाह अपनी जिंदगी से पूरा कर। उनकी बादशाह का मशहूर मोहब्बत है, इंसाफ है, मुआफी है, कबूलियत है। दुनिया की बादशाह जो ना वो अपने में मशहूर बना दे, सड़का बना लगे हैं, एयर लगा लगे हैं, बजट दे लगे, पता नहीं क्या करना। लेकिन यीशु बादशाह का बादशाह है, उनकी बादशाह का मशहूर मोहब्बत है। इसको बात के प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों वास्ते दे दे और उन्हें जान दे के दिखाई। वो जान देकर बहुत वो कुर्बानी दे रहा है, मोहब्बत करता है, मुआफ करता है, कट करता है। सो आप असली खानदान में लगा करें, दीवारें बनाने वाली ना बनी बल्कि पुल बनाने वाली बनी, ताकि रस्ते हम बाहर को दीवारें बनाना शुरू कर दिए ना कि आपने भी दीवारें हो जाए, पुल बनाए तो रुके हुए भी आपने बन जाने। इस वास्ते उनकी बादशाह मोहब्बत की बादशाह उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी से जगा करिए और एक दूसरे के बीच खुदा की बात से तलाश करिए। मसीह खुदा की वसीले में आमीन।